हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी मेजर के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा, प्राकृतिक क्षेत्र एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं। पहले आपको लिखना है परिचय में, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी, उसके प्राकृतिक स्वरूप तथा उस पर रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन करता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में जो पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य, उसकी जीवन शैली, सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों तथा पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे दो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और जबकि मानव भूगोल में मनुष्य, उसकी जीवन शैली, सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है मानव भूगोल आधुनिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह हमें बताता है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण से कैसे प्रभावित होता है और अपनी बुद्धि, ज्ञान तथा तकनीकी द्वारा पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। इसलिए मानव भूगोल को मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का विज्ञान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल का परिभाषा है, मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर रहने वाले मनुष्य, उनकी जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक जीवन, राजनीतिक संगठन तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्द में कहा जाए तो मानव भूगोल यह अध्ययन करता है कि मनुष्य कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या कार्य करता है और प्राकृतिक वातावरण के साथ उसका क्या संबंध है। प्रसिद्ध भूगोलवक्ता के अनुसार मानव भूगोल परिवर्तनशील पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। प्रसिद्ध भूगोलवक्ता के अनुसार मानव भूगोल परिवर्तनशील पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। चलिए हम आगे देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल का मुख्य विषय मनुष्य है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य कहाँ रहता है, किस प्रकार का जीवन जीता है, क्या कार्य करता है, उसकी संस्कृति, भाषा, धर्म, रहन सहन और जीवन शैली कैसी है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन में क्या अंतर होता है। इसलिए मानव भूगोल को मानव केंद्रित विज्ञान कहा जाता है। हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव केंद्रित विज्ञान। हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मानव भूगोल का मुख्य विषय है मनुष्य है। इसमें अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य कहाँ रहता है, किस प्रकार का जीवन जीता है, क्या कार्य करता है, उसकी संस्कृति, भाषा, धर्म, रहन सहन और जीवन शैली कैसी है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन में क्या अंतर होता है। इसलिए मानव भूगोल को मानव केंद्रित विज्ञान कहा जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान। मानव भूगोल केवल प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन नहीं करता। मानव भूगोल है जो प्राकृतिक चीज़ों का बस अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज से जुड़े विषयों का भी अध्ययन करता है और इसमें परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, भाषा, आर्थिक गतिविधियों और मानव व्यवहार को समझा जाता है। यही कारण है कि मानव भूगोल का संबंध समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों से भी है। इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे है पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध। मानव भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह बताया जाता है कि जलवायु, भूमि, जल और वन और प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है, अर्थात मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है हमारा परिवर्तनशील एवं गतिशील विज्ञान। मानव समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है, नई तकनीक विकसित होती है, उद्योगों का विकास होता है और लोगों को जीवन शैली भी बदलती रहती है। इन परिवर्तनों के कारण मानव भूगोल का अध्ययन भी समय के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए मानव भूगोल को परिवर्तनशील एवं गतिशील विज्ञान कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा स्थानिक विज्ञान। मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न मानव गतिविधियों अलग अलग स्थानों पर क्यों पाई जाती है। जैसे कहीं जनसंख्या अधिक क्यों है, कहीं उद्योग अधिक क्यों है, कहीं कृषि अधिक होती है और कहीं लोग कम रहते हैं। इन सभी स्थानिक भिन्नताओं के कारण का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसलिए इसे स्थानिक विज्ञान भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं व्यवहारिक एवं उपयोगी विज्ञान। ये हमारा है
मानव भूगोल का ज्ञान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग वास्तविक जीवन में भी होता है। इसका प्रयोग नगर नियोजन, सड़क और परिवहन की योजना, कृषि विकास, उद्योगों की स्थापना, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में किया जाता है। इसलिए मानव भूगोल का एक व्यावहारिक एवं उपयोगी विज्ञान है। आगे देखते हैं हम मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र, पहला है जनसंख्या भूगोल। क्या है जनसंख्या भूगोल? जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें किस देश या क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि किसी स्थान पर कितने लोग रहते हैं, उनका वितरण कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, जनसंख्या क्यों बढ़ती है या घटती है तथा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। इसके अलावा आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन से सरकार को विकास योजनाएं बनाने और जनसंख्या संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सहायता होती है। उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला अगला पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चर ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल में मनुष्य की संस्कृति और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, खान पान, कला, संगीत तथा जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति एक दूसरे से क्यों भिन्न होती है और पर्यावरण का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, पर्यटन, खनन तथा सेवा क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों किन क्षेत्र में अधिक विकसित है और उनके विकास के क्या कारण हैं। अगला पॉइंट है हमारा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राज्यों, देश और उनकी सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, चुनाव सीमा विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देशों के बीच राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह शाखा बताती है कि भूगोल का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल, इस शाखा में गांव और शहर का अध्ययन किया जाता है। इसमें गांव और शाखा का अध्ययन किया जाता है। इसमें उनकी उत्पत्ति, विकास, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों, जीवन शैली, सुविधाएं तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले अंतर को भी समझा जाता है। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, परिवहन एवं संचार भूगोल। इस शाखा में सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग तथा संचार के विभिन्न साधनों का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि परिवहन और संचार के विकास से व्यापार, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन तथा लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह शाखा क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भूगोल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भूगोल, इस शाखा में मानव स्वास्थ्य तथा रोगों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह समझा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से रोग अधिक पाए जाते हैं, उनका क्या कारण है तथा पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की उचित योजना बनाने में सहायता मिलती है। अगला है हमारा मानव संसाधन एवं क्षेत्रीय विकास। मानव संसाधन एवं क्षेत्रीय विकास, इस शाखा में मानव संसाधनों, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास तथा विभिन्न क्षेत्र के विकास का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि किन क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ है और किन क्षेत्रों का विकास कम हुआ है। इस अध्ययन से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और संतुलित विकास की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। अगला हम देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत। पर्यावरणीय नीतिवाद। पर्यावरणीय नीतिवाद देखते हैं, हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का रहन सहन, भोजन, पहनावा, खेती, व्यवसाय और जीवन शैली काफी हद तक जलवायु, भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। अर्थात प्रकृति यह तय करती है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा। ये रहा हमारा अगला पॉइंट, संभाव्यवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति मनुष्य को केवल अवसर देती है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह मनुष्य पर निर्भर करता है। अपनी बुद्धि, मेहनत, विज्ञान और तकनीकी की मदद से मनुष्य प्राकृतिक कठिनाइयों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। इसलिए मनुष्य केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि उसका सही उपयोग भी करता है। अगला पॉइंट है नवनीतिवाद। नवनीतिवाद, यह सिद्धांत बताता है कि ना तो प्रकृति पूरी तरह मनुष्य को नियंत्रित करती है और ना ही मनुष्य प्रकृति पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकता है। दोनों को एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। यदि मनुष्य प्रकृति का अधिक शोषण करेगा तो उसका बुरा प्रभाव उसी पर पड़ेगा। इसलिए विकास हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग
विशेषताएं होती है। कहीं जलवायु अलग होती है, कहीं मिट्टी अलग होती है, तो कहीं लोगों की भाषा, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियां अलग होती है। इसलिए हर क्षेत्र का अध्ययन उसकी अपनी परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य और प्राकृतिक एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जाए और पर्यावरण की रक्षा की जाए, तभी मानव जीवन सुरक्षित और सुखद रहेगा। इसलिए विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी आवश्यक है। अगला है हमारा मानव भूगोल का महत्व। मानव भूगोल का महत्व क्या है? वर्तमान समय में मानव भूगोल का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अध्ययन से जनसंख्या की समस्याओं को समझने, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने, कृषि एवं उद्योग के विकास, परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण, शहरी नियोजन तथा सतत विकास की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं का समाधान खोजने में भी मानव भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उम्मीद करता हूँ कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट में हमारा निष्कर्ष है। अंत में कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक शाखा है, जो मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति गतिशील, व्यवहारिक तथा बहुआयामी है। इसका क्षेत्र जनसंख्या, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, परिवहन, स्वास्थ्य तथा क्षेत्रीय विकास तक फैला हुआ है। मानव भूगोल के विभिन्न सिद्धांत हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए वर्तमान समय में संतुलन, विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव भूगोल का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।